Welcome to Digital Narayana Academy. My name is Mohammad Mukarram. Today we will learn the topic of Coulomb's law, which is related to electrostatic field, electrostatics of chapter number 1 in CBSE 12th class. So Coulomb's law states that the force of attraction or repulsion between two charged particles is proportional to the product of their magnitude of the charged particles, inversely proportional to the square of the distance between two charges, and also depends on the intervening medium. यानी क्या है कि जितने चार्जेस ज़्यादा बड़े होंगे, ज़्यादा मैग्नीट्यूड के होंगे, उनके बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा होगा, या रिपल्जन जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। अगर हम उसको पास पास रखेंगे तो उनमें लगने वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम डिस्टेंस को ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। ऐसा भी एक पॉइंट आएगा कि जब उनमें कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हम कर देते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इंटरविनिंग मीडियम। इंटरविनिंग मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम में वो चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर हम मीडियम चेंज करेंगे तो उनका फोर्स कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा मीडियम का, उसके अकॉर्डिंग उसका फोर्स भी लगेगा। कुछ ऐसे मीडियम होंगे जिसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा, कुछ मीडियम ऐसे होंगे जिसमें फोर्स कम हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक ऑफ द Coulomb's law. Now we write it in mathematically. So mathematically we can write this: F, which is the force between two charged particle, is proportional to the product of the magnitude of the charges. Q1, Q2 is the magnitude of the two charges. So multiplication means Q1, Q2 will be proportional to the F. F is proportional to the square of the distance. Okay, R is the distance between two charged particle. Now third thing, F is proportional to 1 upon K. K is dielectric constant of the medium. Dielectric constant of the So now I merge these three things like this. It is very easy. Q1 Q2 upon R square into K. Understand? So यहाँ पर हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K क्या है? इंटरवीनिंग मीडियम का, इंटरवीनिंग मीडियम्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. From experiments we come to know that 4 pi epsilon naught epsilon r q1 q2 means the value of 1 upon 4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 q1 q2 upon r square, और यहाँ आ जाएगा आपका epsilon r. अगर मान लीजिए वैक्यूम है या एयर है तो इसे हम फ्री स्पेस भी कहते हैं, फ्री स्पेस। तो इसमें क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर 1 के इक्वल हो जाएगा। F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. सो वी कैन राइट 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. सो 9 इंटू 10 पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. एप्सिलॉन R की वैल्यू हमारी हो गई 1, ठीक है, फ्री स्पेस के लिए या एयर के लिए। तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाता है। इसका देखिए वेक्टर फॉर्म अगर हमें बनाना है तो वी विल राइट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप. तो यहाँ पर LHS RHS दोनों ही क्या हो गए? वेक्टर क्वांटिटी बन गए। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पर R कैप जो है वो क्या देगा? हमारा हो जाएगा यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास फॉर्मूला ये आ जाता है। इसमें सारी चीजें MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट हमने यूज किया है। सो Q1 और Q2 का जो यूनिट हो जाएगा दैट विल बी कूलाम, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C. R इज इन मीटर, ओके। सो F इज इन न्यूटन। हम इसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं। थैंक यू।